नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच यूपी में कोरोना का कहर कम हो रहा है। हर रोज आंकड़ों में कमी दर्ज हो रही है, लेकिन इस नतीजे के पीछे सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं बल्कि प्रशासन की प्लानिंग भी है जो जमीन पर तैयार की जा रही है। एबीपी गंगा ने इसी जमीनी पड़ताल के लिए डीएम ई कॉन्क्लेव का मंच तैयार किया था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों के डीएम इस मंच से जुड़े और अपनी प्लानिंग को एबीपी गंगा के जरिए जनता के साथ साझा किया। हमने जिलाधिकारियों से उनके इलाके के बारे में जमीनी हालात पर बात की, ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर लगभग हर मुद्दे पर सवाल किए। आप देखिए कि आपके जिले के सबसे बड़े अधिकारी कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। अगले 1 घंटे हम आपको यूपी के अधिकतर जिलों के जिलाधिकारियों की प्लानिंग दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, नगर निगम और हमारी नगर पालिकाएँ या फिर जो ग्राम पंचायतें हैं वो इस के लिए सक्षम बनाई गई हैं। साथ ही साथ शासन के भी ये निर्देश और आदेश हैं कि किसी भी प्रकार से किसी हमारे जो मरीज़ है या जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी प्रकार का उसको पेमेंट ना करना पड़े, तो उसके लिए शासनादेश हैं। 5,000 रुपये की व्यवस्था कराए जाने के प्रावधान है और उन प्रावधानों को हमारी जो नगर निगम की टीम है वो एक्टिवली लग के और समय पर और बड़ी ही एक अच्छे तरीके से इज्जत के साथ जो हमारा प्रॉपर वो है क्रिमेशन वो किया जाए, इस चीज़ के लिए नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो जिम्मेदार बनाए गए हैं और वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से निभा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। जी हाँ, अब मथुरा में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर की आवश्यकता है। एक टाइम पर सप्लाई डिमांड के गैप्स थे, उस समय पर ये ज़रूर इंश्योर किया गया कि जिन पेशेंट्स को सही में वास्तव में उस मेडिसिन की आवश्यकता है, जो वायरल फेज़ है, जो शुरुआत का फेज़ होता है, उस दौरान ही रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी आवश्यकता मरीज़ों में रहती है। तो उस दौरान जो सप्लाई डिमांड गैप था वो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। और देखिए, हम लोगों ने जो हमारा अनुभव ये कहता है कि बीच में जो अस्पतालों में आने का दौर जो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, उसमें वो दौर थोड़ा धीमा पड़ा है। हालांकि अभी भी हमारे जिलों में लगभग 300 केसेस डेली आ रहे हैं या 240 से 300 के बीच में केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मरीज जो कि सीरियस हो रहे थे उसकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो बिस्तर है, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स वगैरह जो पहले पूरे फुल होकर चल रहे थे वो अब उसमें काफ़ी भारी कमी आई है। आज के समय में लगभग 1706 हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेटेड हैं और तकरीबन हमारे 300 से 400 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो कि मतलब अस्पतालों में हैं और लगातार रिकवर कर करके अपने घरों को लौट रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीक हमारे जिले में निकल गया है और अब हम लोगों ने टेस्टिंग डेली बढ़ाई है। उस वजह से नंबर ऑफ पेशेंट जो आ रहे हैं वो अभी भी 240 से 300 के बीच में आ रहे हैं। बट हाँ, जो अब मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी के आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप टेस्ट और ट्रीट, साथ में टीम भावना से काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे जितना स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, बाकी स्टाफ है, सभी लोग मिलजुल के पूरा मुकाबला कर रहे हैं और स्थितियाँ हमारे नियंत्रण में। मैनपुरी ने आगरा मंडल के सभी जिलाधिकारियों के सहयोग से और जो नोएडा का प्लांट उसके सहयोग से हम लोगों ने, हमारे ऑक्सीजन कमी नहीं हुई। हमारे L2 में और इमरजेंसी में हमारे जो भी मरीज आए उनके लिए बेड्स अवेलेबल रहे। जो भी आए हमने सबका ट्रीटमेंट किया और यथावश्यक दवाइयाँ, ऑक्सीजन उनको उपलब्ध कराई। जी सर, ग्रामीण इलाकों में जो संक्रमण फैलने की बातें सामने आ रही हैं, तो ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग जो है उसको लेकर क्या कुछ अलग से आप लोगों ने प्लान किया है? उस पर कुछ अलग रणनीति पर काम चल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में 5 मई से लेकर अब तक लगातार ग्रामीण एरिया में हमारी टीमें काम कर रही हैं और यही जो टेस्ट और ट्रीट, इसी पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी निगरानी समितियाँ, मोहल्ला समितियाँ सभी एक्टिव हैं, हमारी RRT सभी एक्टिव हैं। जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लक्षण वाले लोग मिलते हैं ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में, उनको हम लोग मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि श्योर कर सकें कि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। देखिए, उन्नाव जनपद 2 महानगरों के बीच है, लखनऊ और कानपुर, और इसकी वजह से हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। काफ़ी लोग हमारे रोज अपने कामकाज से कानपुर जाते हैं अथवा लखनऊ जाते हैं या वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। तो एक हमारे लिए ये अलग तरीके की चुनौती रहती है
कि उनमें भी किसी तरीके का संक्रमण न हो, और उनमें अगर संक्रमण हो तो उनको हम समुचित इलाज दे सकें। जी। इन सब चीजों के दृष्टिगत हमने बृहद तैयारी की है। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हमने टीम 9 का गठन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो उत्तरदायित्व हैं इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए, वो वरिष्ठ अधिकारियों का तो प्रभार दिया गया है। और हम लोग प्रतिदिन सुबह बैठते हैं और आज दिन भर किन विषयों पर जोर रहेगा, किन विषयों पर विशेष रूप से कार्य करना है, ये निर्धारित करते हैं और पूरी टीम उस पर लगती है और उस पर कार्य करती है। दूसरी बात, हमने जो हमारा ICCC है जी। उसको भी हमने बहुत ही सुदृढ़ किया है। एक जो सबसे विशेष बात मैं बताऊं, हमारा जो L2 हॉस्पिटल है वहां के वार्ड की सीधे हम लोगों ने यहाँ पर CCTV का पैनल लगा रखा है जी। और हम अपने ICCC से ही मॉनिटर करते हैं कि वहां पर जो पेशेंट एडमिट हैं उनकी निगरानी ठीक प्रकार से हो रही है कि नहीं, वहाँ साफ सफाई है कि नहीं, उन्हें भोजन समय से मिल रहा है कि नहीं, दवा समय से मिल रही है कि नहीं। देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जो आज की डेट में एक्टिव केसेज हैं वो 2580 हो गए हैं। जब ये कोरोना अपने पीक पे चल रहा था उस समय हमारे जनपद में 5600 एक्टिव केसेज थे, तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गए हैं इस समय मामले। और संक्रमण की जो रफ्तार है वो बहुत ही धीमी हो गई है। बीच में जो हमारी पॉजिटिविटी 20% से ज़्यादा 30%, 35% तक आ रही थी, आज घट के वो लेस देन 10% हो गई है। नंबर ऑफ टेस्ट हमने लगातार बढ़ाए हैं। आज की डेट में हम लोग अराउंड 10,000 के आसपास, कभी 9,000, कभी 9,500 इस तरह से टेस्ट भी कर रहे हैं और पॉजिटिविटी घटी है। तो ये जो ओवरऑल ट्रेंड है पूरे प्रदेश में ही, वो जौनपुर में भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिविटी काफ़ी कम हो गई है। जो नंबर ऑफ बेड्स हैं जिसकी अभी बात हो रही थी, हमारे यहाँ नंबर ऑफ बेड्स अभी 700 हमारे L2 लेवल के बेड्स तैयार हैं और L1 लेवल के भी 285 बेड हमारे हैं। तो इस तरह से 985 बेड हमारे तैयार हैं। और ये स्वास्थ्य विभाग ने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है, तो उस पर ये सारा अपडेट भी है। कोई भी जौनपुर जनपद का किसी भी हॉस्पिटल में कितनी वैकेंसी है इसको खोल के देख सकता है। और इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी ICCC है जो कंट्रोल रूम है, उसको एक्टिवेट किया गया है। हमारी 38 लाइनें काम करती हैं और राउंड द क्लॉक हमारे 78 ऑफिसर्स हैं जो लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनपद आजमगढ़ में एट प्रेजेंट हमने जब ये सेकेंड लहर कोरोना की आई थी तो उस वक्त हमने सक्रिय रह के यहाँ पे ऑक्सीजन LMO बेस्ड रिफिलिंग प्लांट को परमिशन दिलवाई थी, जिसकी वजह से हमारे नए हम हॉस्पिटल बढ़ा भी पाए। इनिशियली हमारे पास केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, उसके अलावा हमने करीब 8 हॉस्पिटल हमने अब कर लिए हैं और उस ऑक्सीजन प्लांट की मदद से हम इन सबको ऑक्सीजन की आपूर्ति कर पा रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं। 8 हॉस्पिटल है जो कोविड के हैं, जिसमें 4 सरकारी हैं और 4 निजी मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम जो एक्टिव हैं। और 750 बेड मेरे पास ऑक्सीजन बेड मेरे पास उपलब्ध हैं, जिसमें कि हम मरीजों को सहूलियत दे पा रहे हैं। और मैं एक और आकर आपको बताना चाहूँगा कि एट प्रेजेंट मेरे पास 30 से 40% के बीच में वैकेंसी है। तो जो भी पेशेंट हमारे पास सर्विलेंस या अन्य माध्यम से या कंट्रोल रूम से हमारे पास आता है तो उसको हम बेड दे पा रहे हैं। तो बेड की हमारे जनपद में सब कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। जो भी ऐसे लोग थे होम आइसोलेशन जिसकी स्थिति गंभीर पाई गई या जिनको पाया गया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, ऐसे हर व्यक्ति को हॉस्पिटल तक लाने के प्रयास किए गए। इसमें कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जिन्होंने हॉस्पिटल आने से मना किया, उन्हें उनके घर पे ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करवाई गई। इस बात के लिए लगातार कोशिश होती रही कि मौतों के आंकड़े को कम किया जा सके और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिली। इस दौरान पूरे प्रदेश भर में कई जगहों से ऑक्सीजन की बात आ रही थी, लेकिन प्रयागराज में इसकी कोई समस्या किसी भी समय नहीं हुई जी। इसको बहुत ही अच्छे से मैनेज हम लोगों ने किया और एक पूरी डेडिकेटेड टीम लगाई गई जो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हमारे यहाँ थे उनके लोकेशन, उनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक करती रही। और जितने हॉस्पिटल्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पोर्टल के माध्यम से उनके मध्य समन्वय बनाया गया ताकि किसी भी हॉस्पिटल में किसी प्रकार के ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं हो। इसमें मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा प्राची जी कि जो भी तस्वीरों की बात हुई है राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा उठाया गया, ठीक है। और प्रयागराज में हम लोगों ने इसकी लगातार मॉनिटरिंग की है। प्रयागराज से अभी तक ऐसी कोई केस सामने अभी तक नहीं आए हैं। हम लोगों ने जो भी तस्वीरें आई हैं जहाँ से भी आई हैं उसको एक एक केस को चेक किया है। अभी तक प्रयागराज में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भविष्य में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं हो उसको देखते हुए हम लोगों ने सिंचाई विभाग, NDRF की जो हमारी टीम है, SDRF की जो टीम है,
उसको लगातार गतिशील किया है। देवरिया में जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, और उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों ने उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था जहाँ से केसेस ज़्यादा निकल रहे थे, जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा था, और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्लस्टर कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करके उसमें जो सर्विलांस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से चलाया। सर्विलांस एक्टिविटी में हम लोग कर रहे थे कि घर घर जा कर के हमारी टीमें जा रही थी और एक क्वेश्चनर पे वो प्रोब करती थी कि किस तरह के व्यक्ति में लक्षण हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है जी, और वो किसी पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आया या नहीं। उसकी वजह से हमने एक संदिग्धों की हमने सूची बनाई थी, उनकी फिर हम लोगों ने हैवी सैंपलिंग कराई थी। दूसरी हमारी ये भी रही कि हमने एक्सटेंसिव और हैवी सैंपलिंग पे बहुत फोकस किया। गवर्नमेंट से जो हमें टारगेट मिला था, हम उस टारगेट को लगातार एक्सीड कर रहे थे। हमारा पूरा जोर इस बात पे था कि हम पहले जरा ये ट्रैक कर लें कि कौन कौन से लोग इसमें पॉजिटिव हैं और उनका टाइमली ट्रीटमेंट इंश्योर कराएं। हर वो क्षेत्र जहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है या गया है, हम उस जगह को सैनिटाइज कराते हैं। तो एक बहुत बड़ा मैसिव सैनिटेशन ड्राइव चल रहा है। साथ ही हम लोगों ने जनपद में 381 टीम्स लगा रखी हैं स्वास्थ्य विभाग की, जो घर घर जाकर जो लक्षण युक्त रोगी है उनका परीक्षण करती है, उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराती हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी भी तरीके से, ये हम मान के चलते हैं कि अगर किसी भी कारणवश अगर 1% भी कोई ऐसा घर छूट गया है जहाँ पर ये दवाई नहीं पहुँच पाई है, तो हमने जनपद में 11 डिफरेंट जगहों पर इनको उपलब्ध कराने का की तैयारी कर रखी है। सबसे पहला हमारी जो पीआरवी की गाड़ियां हैं उनके पास ये है। हमारे सभी पशु चिकित्सालय, हमारे सभी गेहूं क्रय केंद्र, हमारे सभी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सालय, हमारे सभी सीएससी, पीएससी, सब सेंटर, ऐसी कोई भी चीज जहां पर ग्रामीणों जनता का आना जाना है, हम तहसील, ब्लॉक, इन हर सेंटर्स पर हम लोगों ने जो रिकमेंडेड मेडिसिन किट है वो उपलब्ध करा रखी है। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ है परिवार में, अपने घर में किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति के लिए दवाई प्राप्त कर सकता है, उसको दे सकता है। हमारे कंट्रोल रूम में 12 लाइनें ओपन है, वो बता सकता है। अगर आवश्यकता पड़ती है हम उनको तत्काल अपने हॉस्पिटल फैसिलिटीज में शिफ्ट करते हैं। मैडम, यहाँ पे जो एक्टिव केसेस हैं टोटल 1456 हैं, 1456, और जो पिछली बार वाले नहीं, इस बार वालों की जो बात करें अगर तो, और यहाँ का जो डेथ रेट है वो नियरली 1.4% जा रहा है, जो पिछले 1 साल का रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो बेड हैं वर्तमान में करीब 300 बेड हमारे L2 फैसिलिटी के अवेलेबल हैं, और 300 बेड के सापेक्ष वर्तमान में केवल 85 पेशेंट ही हमारे पास हैं। पहले संख्या ज़्यादा थी, पहले 120-25 तक पेशेंट थे, लेकिन आज की डेट में मात्र 85 पेशेंट्स ही हैं हमारे पास। ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी रिफिलिंग भी हो जाती है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, तो कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। कालाबाजारी इत्यादि को रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसके अलावा जो मरीजों के तीमारदार हैं जो कि वहाँ पे हमारी L2 फैसिलिटी में एडमिट हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने पर्याप्त एक निःशुल्क सेवा शिविर चला लिया है, और उस निःशुल्क सेवा शिविर के तहत इन लोगों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सारी खाने पीने की सुविधा है, वेपराइजर है, नेबुलाइजर है, इत्यादि जो सारी सुविधाएं उनको हो सकती हैं वो दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में प्रतिदिन हमारा तो 5000 के आसपास टेस्टिंग चल रहा है, और लगभग 3000 केसेस आ रहा है, जो 5000 में कम से कम 2500 RT-PCR सैंपल्स है और 2500 एंटीजन टेस्ट भी हैं, और इस 2500 में कम से कम 1000 तो रूरल एरिया से है। मतलब हमारे 10 MOICs है जो 10 पार्ट ब्लॉक से जुड़े हुए, तो वो लोग भी अपना टेस्टिंग प्रतिदिन हर गांव पे कम से कम 10 एंटीजन किट्स टेस्टिंग करा के आशा के माध्यम से हम लोगों को पोर्टल पे अपलोड कराते हैं हर सीजन में। सर, पॉजिटिविटी रेट में कुछ कमी आई है क्या अभी तक? यस, पॉजिटिविटी रेट पिछले 10 दिन में अगर देखा जाए, वी हैव हिट बिलो 5% राइट नाउ, एंड इट्स ऑलमोस्ट 5.3% यस्टरडे, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रिकवरी रेट है हमारा लगभग 85% के आसपास है, और एक्टिव केसेस इस वक्त चल रहा है हमारा 4500, जिसमें ऑलमोस्ट 3200 तो होम आइसोलेशन में। जनपद गाजीपुर में इस समय कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई है उसको लेकर व्यवस्थाएं हमारी ठीक हैं, और अप्रैल से अगर हम देखें 3% थी, वो मई के महीने में फर्स्ट वीक में पॉजिटिविटी रेट हमारी 3 दिनों ज़्यादा रही, बट अब पिछले 5 दिनों से हमारी पॉजिटिविटी रेट घटकर लगभग 2.5% पर आ गई है, और ये एक अच्छा सिम्टम है, अच्छा एक प्रयोग है हमारे जिले में जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में अब तक लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस निकल चुके हैं, जिसमें 75 से 80% लगभग रिकवरी हो चुकी है। 2719 कुल एक्टिव केसेस हैं हमारे जनपद में इस समय,
और हम लोग अब प्रयास ये कर रहे हैं कि जनपद में जितने भी हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं, जितने भी एक्टिव केसेस हैं और जितने भी लक्षण युक्त लोग हैं, उन सभी को हम लोग गाँव में भेज करके अपनी टीमें उनको मेडिकल किट्स बंटवाएं। और पहले हमारे जनपद में CSC PSCs पे लोग आते थे अपना टेस्टिंग के लिए, वो चीज़ वो व्यवस्था हमने बदली है और अब हम CSC PSCs पे एक स्टैटिक टीम रखने के अलावा बाकी मोबाइल टीम्स की संख्या हमने 4 गुना जनपद में बढ़ा दी है। औसतन पिछले 2 हफ्तों में एक्टिव केसेस 400 के आसपास प्रतिदिन आते थे और अभी ये संख्या घट करके 200 और उससे भी नीचे हो रही है। आज की तारीख में हमारे यहाँ बिजनौर में टोटल एक्टिव केसेस 2626 हैं। बिजनौर एक बड़ा और रूरल जिला है, करीब 46-47 लाख की पॉपुलेशन का, तो 2626 कुल एक्टिव केसेस आज की तारीख में हैं। और हम लोग लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं, प्रतिदिन लगभग 2500 टेस्ट हम करते हैं और हमारी कोशिश है कि ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया है पिछले 1 हफ्ते में, ये स्टेडिली और कम संख्या में केसेस हमारे पास आए। भदोही में हम लोगों ने जो स्ट्रैटेजी है कोविड के चेन को तोड़ने की, टेस्ट करना, उसको पेशेंट को, पॉजिटिव पेशेंट को ट्रैक करना, उसको आइसोलेट करना और ट्रीट करना और गंभीर पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना और उनका इलाज करना, इस स्ट्रैटेजी पे हम लोगों ने काम किया है और हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अभी हमारे यहाँ केसेस 720 ही एक्टिव केसेस रह गए हैं और इसमें से भी 666 केसेस ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और रेस्ट जो है हमारे L2 हॉस्पिटल में है और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है और लगातार जो हमारी पॉजिटिविटी रेट है वो घटती जा रही है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें सफलता मिली है और हमारी जो ट्रैकिंग टीम्स है, निगरानी समितियां हैं और रैपिड रिस्पांस टीम है, वो मौके पर जाकर के हर पॉजिटिव केस को ट्रेस कर रही है, उनको दवाएं वितरित कर रही हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही हैं और उनके जो भी सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट उनकी भी टेस्टिंग कर रही है, उनको भी प्रिवेंटिव दवाई दे रही हैं। तो उससे हमें काफी सक्सेसफुल हम रहे हैं इस चेन को तोड़ने में और काफी हद तक उसको कंट्रोल करने में। मैं सर्वप्रथम जनपद फतेहपुर के बारे में बताना चाहूंगी कि आज की डेट में जो स्थिति है वो कुल एक्टिव केसेस हमारे 315 हैं और जिसमें 286 जो केसेस हैं वो हमारे होम आइसोलेशन के अंतर्गत हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये बताना कि समस्त जितने भी होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनकी सतत रूप से निगरानी की जा रही है। निगरानी इन द सेंस जितनी भी प्रकार की उनको सहायता, मानसिक, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऑल्सो होम आइसोलेशन में दवा उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, उनके O2 लेवल्स की मॉनिटरिंग लगातार हमारी जो इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है वहाँ से की जा रही है। प्रत्येक पालीवार जिसको कहें शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स हमारे इस कमांड सेंटर में बैठते हैं, वीडियो कॉल, फोन के माध्यम से संपर्क में रहते हैं और जहाँ कहीं पर भी यदि संपर्क में कोई कमी आती है या फोन में से कनेक्ट करने में दिक्कत आती है तो हम अनिवार्य रूप से उन केसेस को रैपिड रिस्पांस टीम जो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, मोबाइल टीम है, उसके टीम से हम उन घरों को विजिट अनिवार्य रूप से करा लेते हैं। क्षेत्र के और बाकी अन्य कस्बों में वहाँ पे भी हम न्यूनतम 15-15 बेड हम बच्चों के लिए हम इस प्रकार से चिन्हित करके तैयारी करा रहे हैं, जो हम अगले 1 माह से 6 सप्ताह के बीच में हम उसे पूरा करा लेंगे। देखिए, जैसे आप अवगत हैं कि द्वितीय लहर न केवल बहुत तेजी से बढ़ी थी बल्कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें बीमार भी हो रहे थे, पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा हाई भी गया था। तो अप्रैल के मध्य में यहाँ जनपद प्रतापगढ़ में भी केसेस एकदम से बढ़ने शुरू हुए थे, परंतु अब धीरे धीरे सब चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं और आज की डेट में हमारे जो एक्टिव केसेस हैं कुल 1885 केसेस हैं, जिसमें से 1700 केसेस हमारे होम आइसोलेशन में हैं और बाकी जो केसेस हमारे हैं बाकी अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं। तो हमारे पास आज भी हर जगह पर L2 हॉस्पिटल हो या L1+ हॉस्पिटल्स हो, बेड्स की अवेलेबिलिटी है, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी पर्याप्त है, ऑक्सीजन बेड्स की अवेलेबिलिटी है, कंसंट्रेटर्स की अवेलेबिलिटी है। तो स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और हम आशा करते हैं कि जो पीक हमारी है वो क्रॉस कर चुकी है। टेस्टिंग हमारी लगातार जितने हमारे शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उससे ज़्यादा हो रही है, पर पॉजिटिविटी रेट कहीं ना कहीं कम हुआ है और जो पेशेंट्स हैं उनमें जो सिविरिटी ऑफ डिजीज है वो भी कम हो रहा है। अब माइल्ड केसेस सामने आ रहे हैं जो घर पर रहने पर ही ठीक हो जा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 916 एक्टिव केसेस हैं। हमारी पॉजिटिविटी रेट पहले टाइम पे 10 से ऊपर पहुंच गई थी, वो घट के 5% पे आ गई है। बहुत सारे हमारे डिस्चार्जेस भी डेली 90 के करीब रिकवरी एंड डिस्चार्ज हो रहा है। टोटल डिस्चार्ज हमारे 6400 से ऊपर डिस्चार्ज हुए हैं
तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है कि चीजें अब बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं धीरे धीरे। जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब पिछली बार वेव आई थी उस वक्त हमारे पास केवल एक L1 अस्पताल था जो एक स्कूल में संचालित था, मगर आने वाली लहरों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे L2 अस्पताल को स्थापित किया। 90 बेड्स हमारे यहाँ पर है और बेड्स की अवेलेबिलिटी भी है। उसको लगातार हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट भी करते हैं और स्टेट से भी उसको ट्रैक किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। हमारा जो ICCC है उसके माध्यम से भी हम लगातार जितने हमारे पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं सभी तक हमारी पहुंच है। डेली बेसिस पे हमारी जो टीम्स हैं 24/7 काम कर रही है, लगभग 70 उसमें लोग हमने लगाए हुए हैं और हर एक पेशेंट से जो होम आइसोलेशन में है हमारी टीम्स बात करती हैं, डॉक्टर्स उसमें होते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई इशू होता है तो उनको हम लोग या तो मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं या उनको कहते हैं कि अगर ज़्यादा उन्हें दिक्कत है तो वो हमारी जो L2 फैसिलिटी है वहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। इस समय इस सेकेंड वेव में जो ज़्यादातर असर देखा गया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है जी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने यहाँ हमारे जनपद में 71 न्याय पंचायतें हैं। इन 71 न्याय पंचायतों में हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। ये प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में जाते हैं और जो लक्षण युक्त व्यक्ति या रोगी हैं उनको चिन्हित करते हैं और फिर उनको हम मेडिसिन किट बांटते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्रमण बहुत जल्दी जैसे डिटेक्ट हो गया और हमने तुरंत चिन्हित व्यक्ति को मेडिसिन दे दी। 10 मेडिसिन होती हैं और 10 दिन का एक उनको पूरी किट दी जाती है। इसमें खाने का तरीका कैसा है वो एक उसमें स्लिप में लिख करके रख दिया जाता है। तो इससे हमें बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही रोगियों का उपचार अगर हो जाता है, वो दवाई खा लेते हैं तो फिर ये स्प्रेड नहीं कर रहा है। इस प्रकार ये हम लोगों ने किया है तो इससे यहाँ नंबर ऑफ केसेस की संख्या बहुत कम हो गई है। इसका बहुत ही सैलिटरी इफेक्ट रहा। तब आसपास के जो हमारे बड़े जनपद हैं जैसे कि लखनऊ और इस तरह के जो बड़े सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, कानपुर, उनमें केसेस आ रही थी, हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस नहीं थे और हम लोगों ने उसको टाइमली जो हमारा एक्सचेंज हो सकता था, जो हमें केस लोड मिल सकता था, उसको हम लोग रोकने में कामयाब रहे। और तब से लेकर के अब तक का जैसे शुरू से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें बहुत ही एम्फेसिस रहा है कि हम लोगों को टेस्टिंग खूब करना है। तो ये हम लोगों का हमेशा ही फोकस रहा कि हमें जो भी टारगेट दिया जाता रहा, जैसे अगर 2000 का भी टारगेट था तो हम तकरीबन 2500 से 3000 टेस्ट करते थे। तो अधिक टेस्टिंग करना और जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको इमीडिएटली उनको मेडिसिन अवेलेबल कराना, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको तुरंत ट्रेस आउट करना, उनकी टेस्टिंग कराना। जितने भी हमारे पॉजिटिव केस पर डे आ रहे हैं तो 2 कार्रवाई हम लोग तुरंत करते हैं। एक तो उनका तुरंत असेसमेंट करते हैं कि क्या वो घर में रहने लायक हैं या उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए और उसके आधार पर उनको तुरंत मदद पहुँच जाती है।